आयुष्वासन लीजिए ब्राजिए पवन कुमार। बड़ी बुद्धि विद्या दे हुए हरहु कलेश विकार। हियस मेरी शारदा सुहाई मानस के मुख पंकजिया। श्रद्धा प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी महाराज, हनुमान जी महाराज, मेरी परम आराध्या आदि शक्ति भगवती मां जगतजननी मातेश्वरी परम्बा त्रिपुर सुंदरी मैया पीताम्बरा, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराजमान समस्त दूर दराज से पधारे भगवत प्रेमी बंधुओं, शत्यंशिया गार्गी मदासा के चरण चरणों पर चलने वाली श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी वंदनीय मातृशक्ति माता बहने, भारत के छोटे छोटे बच्चों, सम्मानीय भैया राजेश पचौरी जो आर्यन प्रसाद दे रहे हैं, कोरस पर भी साथ दे रहे हैं, और गुमगाम से पधारे हमारे वर्मा जी बहुत सुंदर पैक पर और कोरस पर साथ दिया जा रहा है। अभी जिनके द्वारा सुंदर कांड की सुंदर चर्चा कर रहे थे, ऐसे हमारे सम्मानीय रामायणी सम्मानीय संचालक जी बहुत प्यारा राम समाज रहे हैं। सम्मानीय नारायण जी जिनके यहाँ हमारी ठहरने की व्यवस्था की गई, उनको उनके परिवार वालों को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। संत जहाँ रुकते हैं उस घर में भगवान तो अपने आप ही आता है। आइएगा आइएगा हमारे आज का समय कथा थोड़ी ही होगी, क्योंकि आगे आज कार्यक्रम बहुत है, महाप्रसाद शादी आयोजन है, तो आज का 5 बजे होगी। इतना ही भगवान 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 की कथा भगवान का इतना ही बहुत है। एक घड़ी आदि तुलसी प्रसाद की हरे को पकड़ा। तो आज विश्राम से पहले राम कीर्तन, इसके बाद थोड़ी सी कथा सुनाई। भगवान से हम लोग प्रार्थना करें, ही ठाकुर मेरे परमात्मा आपने श्वास दिया है, केवल आपका ही नाम उच्चारण होना चाहिए। बस सांस में हरि हरि वृद्धा सांस मत होए, ना जाने सांस का आवन होए या नहीं। इसलिए आइए ताली बजाते हुए मस्ती में सब लगाइए। हरि श्वास में सुमरन तेरा
के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, चरणों में डालूं सदा ही मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तुमको प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा, मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा, मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा, सब में निहारूं रूप ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो तेरी पूजा करते बीत शाम और सवेरा, तेरी पूजा करते हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। आज विश्राम दिवस है, देखो खबर पाने से भी लोग आए हैं। बहुत दूर दूर से हम देख रहे हैं, कोई बेलखेड़ा से आए हैं, खबर पाने से आए हैं। ये सब भगवान की भक्ति तो है जो कथा सुनने आ रहे हैं। वरना जी आज कौन किसकी सुनता है, और कोई किसी की बात सुनने को तैयारी नहीं। ना बाप बेटा की सुनता है, ना बेटा बाप की सुनता है। परिवार में देखो माताएं, ना सास बहू की सुन रही है, ना बहू सासों की सुन रही है। परंतु भगवान की एक कथा है जो आप लोग श्रवण सुनते हो बैठ करके, ये बहुत बड़ी बात है। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला है,
और आपको भी ऐसा लगे कि आप महाकुंभ के मेले में ही प्रयागराज में बैठे हो, बाड़ीवाड़ा में नहीं, प्रयागराज में बैठे सब। इसको थोड़ा बंद कर माइक। कैसे कर सकते आज श्री राम जी का राजतिलक होगा, राम राजगद्दी पर विराजमान होंगे। ये नियम होता है। विश्राम दिवस की बेला पर चाहे कथा 3 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 1 दिन की हो, भगवान वनगमन में पहुंच गए, अब 1 साल तक घूमते रहेंगे। इसलिए अच्छा है उनको बुलाकर के अयोध्या जी में राजगद्दी पर बिठा दिया जाए तो आराम से बैठेंगे। अभी आप सुंदरकांड की चर्चा बड़ी प्यारी श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी को लंका में जाते जाते 3 माताएं मिली, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, दैहिक दैविक भौतिक। लेकिन एक हनुमान जी ऐसे हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया और आगे बढ़े, लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी कहती है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा को क्यों भूल गए हो? उनको तो, उनका तो स्मरण करो, तब आप अंदर प्रवेश करो। क्योंकि हनुमान जी बहुत छोटे से रूप में लंका में प्रवेश कर रहे थे। कितने छोटे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मस्तक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमर नर हरि। मस्तक यानी सुनाई नहीं दिया। मस्तक माने मच्छर, है ना? वैसे मच्छर अच्छा ही होता है, होता कि नहीं बोलो? अच्छा, आपको काटने को जब आएगा तो पहले कान में बोलेगा, श्रीमान जी सावधान में आ गया हो। कान में बोलता कि नहीं मच्छर? बोलो। कान के पास पहले आएगा, बाद में आपको काटेगा। मच्छर भी कितना होशियार है। हनुमान जी क्या बन के गए? मस्तक समान रूप कपिधरी। इतने छोटे बने। एक ने कहा मच्छर कितना छोटा? बोले इतना छोटा। तो मुद्रिका कितनी बड़ी? श्री राम जी ने जो दिया वो मुद्रिका छोटी बड़ी जितनी उतनी रहेगी, छोटी बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि वो मुद्रिका माया की असरची नहीं जाई, जितनी उतनी रहेगी, छोटी बड़ी नहीं हो सकती। इस बात को नहीं कहेंगे। चले लंकिनी ने कहा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जैसे प्रवेश किए तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं। हनुमान जी क्या देख रहे हैं? का मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा। मंदिर मंदिरों प्रतिकर शोभा, मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित शोभा। मंदिर माई अति विचित्र कही जाते सुनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी कहाँ प्रवेश करे? कहा मंदिर मंदिर, डबल मंदिर है, मंदिर मंदिर। एक भक्त ने तुलसीदास जी से पूछा, लंका में मंदिर है क्या?
लेकिन आपने लिखा जितने हैं सब मंदिर ही मंदिर। केवल एक मंदिर था विभीषण जी का, बाद बाकी सब नाम के मंदिर है। रावण को दान में दे दी, रावण ने दान में ले ली। पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। पार्वती ने कहा तुमने हमारी लंका छीन लिया, जब मैं दोबारा आऊंगी लंका में तो तेरी चौराहा मिलेगा, लिखा होगा अशोक वाटिका। अंदर जाओगे वहीं पर मैया का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच गए। श्री हनुमान जी ने मातेश्वरी सीता को देखा। सीता कैसे बैठी है? निज पद नयनो दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी पवन सुत भैया देख जान की दीन। सीता जी दुबली हो गई है, क्योंकि जब से लंका में आई है ना, रावण का अन्न की बात छोड़ो, सीता जी ने पानी तक नहीं पिया लंका में रह के। शरीर कैसा हो गया है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कृष्ण तन शीस जटाई को मेरी, जपत हृदय रघुपति गुण जटाई को मेरी, जपत हृदय रघुपति गुण सीता जी का शरीर दुबला हो गया है, एकदम दुबली है सीता। ये जो बाल है ना, बाल में कंघी नहीं डाली गई तो बाल एक जटा बन गई। कृष्ण माने बहुत दुबली है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी के चित्र देखिए, तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ोगे चित्र समझ में आ जाएगा। सीता जी सर झुकाए हैं, धरती माता को देख रही मैया। धरती माता से सीता बात कर रही, मैया क्या प्रभु नहीं आएंगे छुड़ाने के लिए मुझे? धरती माता ने कहा बेटी चिंता मत करो, आएंगे ना। ना मां आपको उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हैं, सो वृक्ष पर विचार कर रहे। तरो पल्लव मां रहा लुकाई, करई विचार
कल्याणी मंदोदरी आदि सगोदरी सगोदरी। रावण कहता सीता एक बार मेरी ओर को देख, मैं लंका के राज को, अपने सर के ताज को, लंका के संपत्ति को तेरे चरणों में निछावर कर दूंगा। लेकिन सीता तब वनचरी एक करोड़ प्रण मोरा, एक बार बोलो मम ओरा। केवल एक बार मेरी ओर को देख सीता, देखना। सीता ने कहा क्या कह रहे हो? रावण ने कहा एक बार मेरी ओर को देख। सीता जी ने क्या किया? जरा चित्र देखें। बेटी जगजननी सीता, सीता जी ने धरती से तिनका लिया और तिनका लेकर के कहा तृण धरो तो कहा तू वही देही सो मेरी अवधोपति परम स्नेही। तृण धरो ओट कहा तो वही देही। सीता जी तिनका की ओर से बात कर रही। क्यों? माताएं बैठी हैं। हमारी माताओं को दो पर भरोसा होता है, होता कि नहीं माताओं? किस पर? एक भाई पर, दूसरा पति पर भरोसा करती हो ना। भाई पर सबसे ज्यादा प्रेम करती है। हाँ, कहा था ना मैंने, मायके जाए 100 रुपए की साड़ी लेकर के यहाँ तो बड़े संभाल के रखती है, और आप लोग 5000 की साड़ी दे दो कोई कीमत नहीं है। 100 रुपए की साड़ी बहुत कीमती है, भैया ने दिया ना। सीता ने कहा चुप रहे, मेरा भाई मेरी रक्षा करने वाला खड़ा है। कहा तेरा भाई कैसे? तेरा भाई कहां से आया? सीता जी ने कहा तुझे पता है क्या, मेरा प्रागट धरती से हुआ है और धरती से तिनका निकला है। एक ही मां से जन्मे, एक ही मां से जन्मे, तो भाई का रिश्ता माना, ये मेरा भाई है। इसलिए कृष्ण तृण धरो तो कहा तो वही देगी सो मेरी अवधोपति परम स्नेही। ध्यान से सुनिएगा, कथाएं बड़ी विचित्र है। थोड़े में सब कहत बुझाई, थोड़े समय में अपनी बात को रख रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, रावण को पता है, क्या पता है कि आदिशक्ति ये सीता है, जानकी है, सीता है, जगदम्बा है। रावण को मालूम है। सुनिएगा ध्यान से। विवाह करके जब आई सीता जी तो 4 दिन हो गए, सीता जी ने भोजन नहीं किया। दशरथ जी को पता चला बेटी सीता भोजन नहीं कर रही हो। सीता जी ने कहा इसलिए भोजन नहीं कर रही हूं, आपको हत्या लगी है इसलिए भोजन नहीं कर रही हूं। हत्या? बेटी किसकी हत्या? श्रवण कुमार की। हाँ, तो क्या करना, उपाय क्या है? सीता जी ने कहा ब्राह्मणों का भोजन। दशरथ जी ने कहा तो रोज का ही काम है, कितने ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन पाते हैं। सीता जी ने कहा ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए मुझे, ऐसा ब्राह्मण चाहिए, ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो आज तक किसी के घर में गया ही नहीं हो। अब ऐसा ब्राह्मण कहां से आया? दशरथ जी को ध्यान आया वो तो एक ही है, वो रावण है। कौन बुलाता उसको? चिट्ठी दे दी। रावण बड़ा प्रसन्न है, बाबा पहली बार न्योता आया, पहली बार निमंत्रण भोजन का आया। हीरे मोती भर करके लाई, लीजिए पंडित जी। रावण ने कहा ये क्या है? क्या ये दक्षिणा है?
रावण की नजर सीता जी के चरणों पर पड़ी तो गदगद हो गया। वाह, ये तो जगदम्बा है। रावण ने कहा, बेटी क्या दे रही हो? कहा, ब्राह्मण ने भोजन पाया है तो दक्षिणा के बिना काम कैसे चलेगा? दक्षिणा देना जरूरी है, तो दक्षिणा। रावण ने कहा, बिटिया ये दे रही हो, मेरी लंका भी सोने की है तो क्या करना दक्षिणा? अच्छा बेटी, मैं जो दक्षिणा मांग रहा हूं देगी? सीता ने कहा, हाँ अवश्य दूंगी, मांगो। रावण ने क्या मांगा? बेटी सीता, दक्षिणा में यदि देना ही चाहती है ना, तो देख सीता, मैं हाथ जोड़ा रहा हूं, तेरे चरणों में विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, कोट कोट प्रणाम कर रहा हूं। बेटी मेरी लंका में जरूर आना, मेरी लंका में जरूर आना, और दक्षिणा में देना चाहती है तो मुझे मोक्ष प्रदान करना, मेरे परिवार को और मुझे मोक्ष देना, यही मुझे दक्षिणा में चाहिए। बोले राजा रामचंद्र महाराज। तथास्तु ऐसा ही होगा, दे दिया। तो आज रावण ने कहा, सीता एक बार मेरी ओर को देखो। सीता जी ने कहा, तरण धरो तो कहा तुम्हें देही, सो मेरे अवधोपति परम स्नेही। और क्यों कह रही है मालूम? ओहो, अयोध्या जी में एक राजा थे जिनका नाम था रघु महाराज। रघु, अज, दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र, ये सब अयोध्या के राजा हुए। एक बार रावण आया। रावण कब आया? रघु जी के राज, महात्मा का रूप बना, कुछ दिन रहा। अब कहा मैं जा रहा हूं, अपने घर को जाऊंगा, तो रानियों ने बड़े प्रेम से भोजन खिलाया, साधु के रूप में भोजन पाया। उस समय रघु जी महल में नहीं थे, सरयू जी के किनारे बैठ के भजन कर रहे। जैसे ही रानी आई, अरे संत जी जा रहे, दक्षिणा तो देना चाहिए। दक्षिणा देने जैसी आए तो वो अपना रूप दिखा लिया और कहा, ए तैयार हो जाओ, रावण हूं, सबको लंका में ले जाओ। दासी घबराई, रघु जी के पास पहुंची। रघु जी सरयू जी के किनारे बैठ के भजन कर रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। दासी ने कहा, तो क्रोध तो आया, लेकिन माला नहीं छोड़ सकते। रघु जी ने तिनका उठाया और तिनका उठाकर राम जी का नाम लिया और तिनका को वहां से फेंका, तिनका वहां से भागा। रावण ने देखा, हो अमोघ शक्ति आ रही है, रावण भागा। भागते भागते अगस्त मुनि के आश्रम पर पाए माए पाए। एक बात कहूं, जिंदगी यदि सुधारना चाहते हो तो बस संत का सानिध्य में, संत के चरणों में, संत के चरण में चले जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, कोई गा रहा था, एक लाइन सुना रही हूं। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ो हाथ रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो हाथ रे, तेरी अच्छी बनेगी। सोते तो बहुत हो, अब तक तुम्हारे
माया में सोयो, अब तक तू अब तक तू माया में सोयो, अब तक तू माया में सोयो। अब जाग सके तो जाग ले, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग ले, तेरी बिगड़ी बनेगी। मन के संग लाग ले, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग ले, तेरी बिगड़ी अगस्त्य मुनि ने तब कहा था लंका को नहीं जाओगे, रावण बोला नहीं जाऊंगा। अपने मन में बुरा काम करने की मत सोचना, नहीं सोचूंगा, लेकिन रावण ने एक संत की बात को भुला दिया। तभी तो गोशा में तुलसीदास जी कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दो शरीरति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस में संत हैं, संता हैं, बाबा है, महात्मा है, असली नकली फसली ढोले तो सब मिल जाएंगे। बाबा तीन प्रकार के होते हैं, असली, एक नकली। नकली कैसा? घर में हुई खटपट और चलो बाबा के मठ पर। पत्नी से झगड़ा हुआ, लाल पीले कपड़े पहन गए, हम भी बाबा बन गए। अजी लाल पीले कपड़े पहन के बाबा भी नहीं बनते हैं। फसली, ये तीन प्रकार के होते महात्मा, लेकिन असली तो असली ही है। सीता जी को पता है, तब सीता जी ने कहा सठ सूने, गालियां दी रावण को सीता ने। सठ सूने हरियाण से मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे लज्जा नहीं आती है, लाज नहीं आती, लज्जा नहीं आती, सोने में हर के लाया मुझे। मेरे रघुनाथ के सामने लाता तो तुझे पता चलता, तू तो जुगनू है, जुगनू, और वो सूर्य है। और कहां जुगनू, कहां सूर्य, कहां लगता है तू प्रभु के सामने। रावण को बड़ा गुस्सा आया, मंदोदरी के सामने इतना बड़ा अपमान, रावण मारने दौड़ा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, रुको रुको रुको, क्या कर रहे, रुक जाओ। तो रुक गया, डट के चला गया। मास दिवस में कहा न माना, तो मैं महारवि काली कृपा। एक महीने में कहना नहीं माना तो तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। भैया भवन गयो दस कंवर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीता ही त्रासी दिखाए रहे, धरा के रूप बहुमंद। लेकिन धन्य है भगवान की माया, लंका में भी भगवान की भक्त है। क्या नाम है उसका? त्रिजटा। कैसी है? तुलसीदास जी ने कहा त्रिजटा नाम राक्षसी का। कैसी है? रामचरण रति पुण्य विवेका। इनको डरा मत, भय मत दिखाओ, हमने सपना देखा है। एक बार बोलो हनुमान जी महाराज। अच्छा, सुंदरकांड का पाठ कितने लोग करते, जरा हाथ ऊंचा करो। वाह, चलो कम से कम लाज तो रख ली आप। चौपाई बहुत सुंदर है, मेरे साथ आप भी गाएं तो अच्छा लगेगा। त्रिजटा सपना सुनारी, इनको डराओ मत। क्यों? हमने सपना देखा। क्या देखा? त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी, जात ध्यान सेना सब
मेरा सपना 2-4 दिन में सत्य हो जाएगा। हनुमान जी ऊपर बैठे थे। हनुमान जी ने कहा बाप रे गजब हो गया, सपना भी आया तो अभी पहले क्यों नहीं आया? लगता है टेलीफोन करके बताया है, क्योंकि मोबाइल तो चलते नहीं थे उस समय, अब चल गई व्यवस्था। व्यवस्था अब चली है। हनुमान जी ने कहा इतने सारे काम करना पहले नहीं बताया। चलो माताजी आपका काम जरूर पूर्ण हो जाएगा। 4 दिन में नहीं, मैं तो सवेरे काम पूरा कर दूंगा। राक्षसियां भी चली गई, प्रभुता बैठी है। रात्रि का समय होने जा रहा है। किशोरी जी रोने लगी, मैया हाँ अब तो आग ला दे, बुझी चिता तैयार कर दे, चिता में बैठ के जल जाओ, भस्म हो जाओ। तो जटा ने कहा नहीं बेटी, प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। ना आवत ये कौतारा, आकाश मेरी बिनती सुन लो, जलाने को आग दे दो। चंद्रमा तुम भले ही शीतल हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी आग दे दो ना, आग दे दो। अशोक तेरा नाम अशोक है, जहां शोक ना हो मैं शोक सहित तेरे नीचे बैठी हूं, तू कैसा अशोक है। सीता जी बहुत प्रकार विचार कर रही है, बहुत सोच रही है। हनुमान जी बैठे हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया, कपि कर हृदय विचार, दीन बुद्ध का दारी तब राम राम की मुद्री डाली। और जब मुद्री ऊपर से आई तो मुद्रिका धरती पर गिरने नहीं दिया सीता जी ने। यदि मुद्री धरती पर गिर जाती तो राम जी के नाम का अपमान हो जाता। जैसी मुद्रिका ऊपर से आई, सीता जी ने कहा लगता आग है, तो सीता जी ने ऐसे हाथ किया। पढ़ो रामचरितमानस। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका दारी तब। सीता जी ने जन अशोक अंगार, दीन हरस ठोकर गए, माने हाथ में ले लिया। अब जब मुद्रिका हाथ में आई तो सीता जी ने मुद्रिका देखा। ये मुद्री, ओ ये मुद्री तो वही है ना। कौन सी मुद्रिका है? जो मैंने केवट के उतराई में प्रभु को दिया था। अब केवट की उतराई में जब सीता जी ने मुद्री दी है ना, पिय ही किसी जानन हारी, मन मुद्री मन मुद्री उतारी। उतराई में मुद्रिका दिया ना, तो राम जी ने वो मुद्रिका सीता जी को वापस नहीं दिया, अपने हाथ में पहन लिया। वही मुद्री राम जी ने हनुमान को दिया, लो हनुमान मुद्रिका ले जाओ। सीता जी मुद्रिका को पहचान गई। सीता जी मुद्री से बात कर रही, अरे मुद्री क्यों आई हो? मैं तो रघुनंदन का साथ छोड़ के चली आई हो, तुम क्यों चली आई हो मुद्रिका? ए मुद्री, नारी जाति पर कौन भरोसा करेगा? सीता ने कहा क्यों चली आई हो, क्यों आई हो? सीता जी विचार कर रही है, मुद्रिका माया के असरची नहीं जाई। सीता जी बहुत सोच रही है। सीता मनो विचार करना ना, ऊपर से आवाज आई, तब मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी बोलना प्रारंभ करे। क्या बोले? श्री हनुमान जी बोल रहे हैं, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी
प्रेम से बोलना पड़ेगा हनुमान जी महाराज की। सुंदरकांड की बहुत बड़ी चर्चा है। हनुमान जी ने सुंदरकांड में बहुत सारे काम किए। सीता से मिले, सीता जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सित होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वाह माँ, आपने आशीर्वाद दिया, अब कृत कृत भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, मेरा जीवन धन्य हो गया। बस हनुमान जी ने बाद में माँ का आशीर्वाद लेकर फल भी खाए, वृक्ष भी उखाड़े, रावण की 4 प्रकार की सेना का संहार किया। भट्ट, सुभट, दारुण भट्ट और महाभट्ट, 4 प्रकार की सेना का संहार किया। आइएगा, क्योंकि राम जी को अयोध्या जी में लाना है शीघ्र शीघ्र। यहाँ हनुमान जी ने बहुत से काम किए, बाद में लंका भी जलाई, इत्यादि इत्यादि। और बाद में भगवान श्री राम जी ने रावण को, रावण के परिवार को, सारे राक्षसों को अपने धाम में पहुंचा दिया। चले अंत में आकाश से देवताओं ने अमृत की वर्षा किया, सुधा वृष्टि भई, गौदल ऊपर जिए भालू कपि रही रजनी चरना। सुधा वृष्टि भई गौदल माही, जिए भालू कपि निश्चरना। सारे बंदर भालू जीवित हो गए, राक्षस नहीं, उनको तो भगवान का परम धाम प्राप्त हो गया। बंदर भालू जिंदा हो गए। जयकार लगा रहे बोले राजा रामचंद्र महाराज की। सीता जी को लंका से स्नान आदि करा के बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना के बाहर निकाला गया। अग्नि परीक्षा की गई सीता मैया की। क्यों? असली सीता तो अग्नि में बैठी है ना। तुम पावक नहीं करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। असली सीता को निकाला गया। अब चलो, पुष्पक विमान आया, राम जी विमान पर बैठने को तैयार। लखनलाल जी ने कहा सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। राम जी बोले क्या है? बोले अकेले में कहूँ। अकेले की बात बड़ी खराब है। जैसे आप लोग जितने बैठे हो ना, आप भी बैठे हो, बगल वाला से कहे चलो कुछ बताना है, कुछ कहना है, चलो थोड़ा दूर। तो जब आप जो बैठे हो ना, तो बगल वाला कहे कहीं मेरे बारे में तो नहीं बोलने जाते। एक सेकंड की बात सुनो। महाभारत में युद्ध चल रहा था, दुर्योधन भीम से लड़ रहा था। कन्हैया धीरे से बलराम जी के पास पहुंचे, भैया सुनो। और बलराम जी दुर्योधन के गुरुदेव थे। बलराम जी ने कहा क्या? कन्हैया बोले कान में बोलूंगा, कान में, जरा कान लाओ। तो बलराम जी अपना कान कन्हैया के मुंह के पास ले गए। तो कन्हैया धीरे से बोले बड़े भैया। बलराम जी ने कहा, तो कन्हैया बोले रुई का क्या भाव है? रुई का। अब तो पड़ गया पीछे दुर्योधन। क्या बोला? अरे कुछ भी। अरे मैं समझ गया। दुर्योधन ने कहा तुम दोनों भाई एक हो, जाओ जाओ, जरूरत नहीं, जाओ। लखनलाल जी बोले सुनो, ये जो बंदर बंदरिया दिखाई दे रहे हैं जाएंगे? राम जी ने कहा ये तो जाएंगे। लक्ष्मण कुमार बोले सुनो, ये जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो कोई बंदर बंदरिया नहीं जाएगा। समझ गए? राम जी ने कहा समस्या बड़ी विकट है ना, भैया को छोड़ पाऊंगा ना बंदर वालों को छोड़ सकता हूं। अब क्या करूं? राम जी ने सोचा। राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण, हाँ ये बंदर नहीं रहे, सबको मनुष्य बना दूंगा। तो बोले तो ठीक है। अब आप उत्तरकांड की चौपाई पढ़े। राम जी लौट कर के आए। राम जी ने अपना हाथ ऐसे किया, चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब हनुमदाद सबो, जितने थे सबो बानर वीरा, घरे मनो
जोर से तो बोलो। पुष्पक विमान जैसे ये तो घूम पर ऊपर पहुंचा। सीता जी ऐसे देखती, ओ बड़े बड़े राक्षसों के सब धरती पर पड़े। मां है ना, सीता जी को दया आ गई। सीता जी हाथ जोड़कर बोली, आप भी सुने, ये जो राक्षस मर गए हैं तो मैं ये पूछ रही हूं, इनको मारने वाले कौन हैं? किसने मारा? आज के जमाने में यदि हम आपकी बात नहीं, हम अपनी बात कर रहे, हम ही होते तो क्या बोलते? हाँ, इन सबको हमने मारा, हमने। लेकिन राम जी क्या बोले? सीता, ये तुम देख रही हो? हाँ, राम जी ने कहा, सीता नीचे देखो। सीता जी बोले, क्या देखूं? राम जी ने कहा, सीता। राम कहा, देख नैन सीता, लक्ष्मण हत्यो यहाँ इंद्र जीता, लक्ष्मण हत्यो। सीता, नीचे नीचे देखो, जरा नीचे देखो। सीता जी बोली, क्या देखूं? राम का ये वो जगह है, यहाँ पर मेरे भैया ने इंद्रजित मेघनाथ का वध किया। सीता जी मन में सोचती है कि ये तो बोल ही नहीं रहे कि हमने भी किसी को मारा है। सीता जी ने देखा विमान आगे बढ़ा, रावण के सबको देखा और कुंभकर्ण दोनों को किसने मारा? बात को गोल गोल घुमा दिया राम जी ने। सीता, हाँ, ये तुम देख रही हो जी, ये तो कुंभकर्ण रावण दो ही भाई, यहाँ हते मुनि जन दुखदाई। सीता, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, अब इसमें में किसने किसको मारा है इस बात का मुझे कोई अता पता नहीं है। विमान चला आ रहा है, यहां ध्यान दीजिए। अयोध्या जी में आज का ही दिन शेष है। सभी अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं, रहा एक दिन अवधि तोड़ो भैया, अतियारत पुर लोगो, जहाँ सोचा नारी नर, कैसे तना राम माता मीटिंग कर रही है। अयोध्या की माता बैठी है, 100-200 माताएं का झुंड बैठी है। माता ने आपस में कहा, सुनो, क्या राम नहीं आएंगे? यदि राम नहीं आए ना तो सारी नारी जाति पर कलंक लग जाएगा। सारी दुनिया वाले कहेंगे, बाहरी क्या गई, तूने राम को वन दिया। लेकिन 14 वर्ष के बाद भी राम लौट कर के अयोध्या जी में नहीं आए। अयोध्या वाले कैसे कृष हो गए, शरीर दुबला हो गया है। क्यों दुबले हो गए हैं?
इसलिए दुबले हो गए हैं। जब से राम जी वन को गए हैं, तमसा नदी के किनारे से लोग लौट करके आए हैं ना सीताराम। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, विश्राम की वेला है, कथा कोई भी व्यास बोल रहा हो, बीच में बात नहीं करना चाहिए। बात समझ में आए या नहीं आए, तब भी उसकी वो बोल रहा है टूटी फूटी बाने से कम उसकी बात तो सुने, क्या बोल रहा है। आज के बाद खूब बात करना, कोई नहीं कहेगा कि बात मत। अयोध्या की माताएं सोच रही हैं, क्योंकि जब से राम जी अयोध्या वाले लौट करके आए हैं ना तमसा नदी, सारे लोग विचार कर रहे हैं। जह तह सोचहि नारी नर, कृषे तन राम वियोग। राम के बिना अयोध्या शमशान बन गई, घर मसानो पूरी जन सब भूता। सुतहित जात मन हो यमदूता। याद रखना, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है जी। जो राम के नहीं होते वो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते हैं, किसी के नहीं हो सकते। भरत जी विचार कर रहे हैं, नंदी ग्राम में कुटिया बना के भरत जी निवास कर रहे हैं। नंदी ग्राम कर परन कुटीरा। जब से भरतलाल जी चित्रकूट से लौट के आए हैं ना, तो नंदी ग्राम में चले गए। चंद पद का सिंहासन पर रखी नंदी ग्राम में प्रभु का भजन करने में लीन है। भरत जी को 1 महीना हुआ, डोली में बैठ के मांडवी जी आई, पालकी में बैठ करके प्रणाम करती हूँ। भरत जी ने कहा, मांडवी क्यों आई हो? मांडवी जी कहती है, सरकार आप राम की सेवा में लगे हो, मैं नारी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य है मैं आपकी सेवा करूं। भरतलाल ने कहा, ना, चली जाओ मांडवी। जब तक राम लौट के नहीं आएंगे, ये नेत्र राम को नहीं देख लेंगे, तब तक दुनिया में किसी का चेहरा नहीं देखना चाहते। चले जाओ मांडवी, चले जाओ। मांडवी जी कहते, मेरा जीवन धन्य हो गया, इस पति को पा करके मैं कृतकृत हो गई हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया है। अयोध्या जी ने एक से बढ़कर एक दिन कौशल्या को नींद नहीं आ रही थी। इतने में कान में आवाज आई, छत पर कोई चल रहा है। कौशल्या जी ने कहा, किसकी आवाज आ रही है? छम छम की पायल की आवाज आ रही है। कौशल्या जी उठ करके छत पर पहुंचती है तो देखती है श्रुतकीर्ति जी घूम रही है। अरे श्रुतकीर्ति, क्या हुआ? कैसे घूम रही हो? शत्रुघ्न कहाँ गया है बिटिया? श्रुतकीर्ति नेत्र में आंसू भर कर कहती है, मैया उनको 13 वर्ष हो गया है, हमने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा है मैया। वो तो भैया भरत की सेवा में लगे हैं। अयोध्या का के पात्र एक से बढ़कर एक हैं, कोई किसी से कम नहीं है। उर्मिला भी खड़ी है, पति के आने का इंतजार कर रही है। धन्य है उर्मिला, 14 वर्षों तक जो एक पैर से खड़ी रही,
जो दीपक से आरती नहीं उतार पाई, वो दीपक 14 वर्षों तक योगी जलता रहा। जो माला पहनाने के लिए आई थी, माला नहीं पहनाई, वो फूल 14 वर्ष तक कोमलाए नहीं, ताजे ताजे फूल वैसे ही बने रहे। ये है उर्मिला। एक बात कहूं आपसे जाते जाते, जब राम जी अभी नहीं, जब राम जी का राज तिलक हो गया तो गुरु जी ने बड़ी सराहना की लखनलाल की। लक्ष्मण 14 वर्षों तक कुछ खाए नहीं, सोए नहीं, 3 वस्तु का त्याग किया, नींद नारी भोजन सब त्यागी 14 वर्षों तक। राम जी बोले असंभव, नारी और नींद ये तो ठीक है, लेकिन भोजन का कैसा भरोसा कर लो गुरुदेव बोले मतलब। तो राम जी लखनलाल की ओर देखे, लक्ष्मण बोलो, जब आप कंद मूल फल लाते थे, रोज एक फल देता था, फल तुमने खाए नहीं तो फेंक दिए, मेरे प्रसाद का अपमान किया है, मेरे प्रसाद का अनादर किया। खाए नहीं तो कहां गए? लक्ष्मण कुमार बोले मर्यादा की बात है प्रभु, बताऊंगा नहीं। तो राम जी बोले भले मर्यादा की बात है, लेकिन आज कह रहा हूं तुझे बताना पड़ेगा फल कहां गए। लखनलाल ने कहा यदि पूछा है तो सुनो। प्रभु आप फल मुझे खाने को देते थे, मैं बाण के द्वारा अयोध्या में भेज दिया करता था, वो फल अयोध्या जी में आ जाते थे। कहां? आपकी पुत्र वधू उर्मिला के पास। राम जी उर्मिला के पास पहुंचे, इशारा किया उर्मिला वो फल कहां है? उर्मिला घूंघट डाली थी, उर्मिला जी ने कमरा खोल के दिखाया, ये फल ताजे ताजे फल। अच्छा, फिर भी राम जी ने कहा गिनती करवाओ। 14 वर्षों की फल की गिनती जब करवाई गई तो उसमें 7 फल कम पाए। कितने फल? 7। राम जी ने कहा नहीं खाए तो 7 फल कहां गए? लखनलाल जी ने कहा बताओ बताओ। लक्ष्मण कुमार हाथ जोड़कर नेत्र भरकर बोलते रहे नंदन, जब हम अयोध्या से वनवास जो समुद्र के किनारे बैठे रहे, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन होए ना प्रीत। एक फल कहां रह गया लक्ष्मण? लखनलाल ने कहा एक फल वो है जब मुझे मूर्छा आई, मेघनाथ के द्वारा शक्ति का प्रहार किया, तो दिन किसी ने कुछ नहीं पाया। राम जी ने गले से लगा लिया, वाह लक्ष्मण वाह। तब गोस्वामी तुलसीदास जी को लखनलाल के बारे में लिखना पड़ा, 12 दिन जो हित पति जानी, लक्ष्मण राम रन रति मारी। 12 दिन जो हित पति जानी, लक्ष्मण राम रन रति मारी।
एक बार बोलना पड़ेगा राजा रामचंद्र महाराज, भले ही कम बोलो, कोई बात नहीं, आज तो विश्राम दिवस है, दक्षिणा तो देना पड़ेगी आप। हाँ, अरे विश्राम की मेला में तो दक्षिणा तो देना बनता। मंच पर भी आओगे ना, व्यास जी का पूजन करना तो हमारे लड्डू गोपाल का भी पूजा कर, क्योंकि हम उस दिन से, अब व्यास जी तो अच्छी बात है पूजा करो, लेकिन ये भी तो बैठे हैं। चलो ये तो हास रस की बात है, मैं ऐसे ही बोल रही, क्योंकि एक दिन मैंने कहा था भले ही ये अब 1 लाख 1 करोड़ भी देना, उसमें मुझे को लेना देना नहीं बनता। मैं तो 5 वर्ष से ही ब्रह्मचारी हूं। आपने जो दिया है जिंदगी में, जो मैंने कमाया है, श्वास रहेंगी जब तक कमाती रहूंगी, वो अपने लिए नहीं, आश्रम के बच्चों के लिए मैं कमा रही हूं, अपने लिए कुछ नहीं कमा रही। आइएगा, व्यास जी भी आने वाले हैं, मंच की ओर आ रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को रखिए, क्योंकि आज कथा 5 बजे तक ही चलेगी, इसके बाद आरती होगी। आज यहां से विदाई है सब लोग। भरतलाल जी बैठे हैं। एक बात कहूं, अभिमान किसी बात का मत करना। अयोध्या जी में एक को अभिमान हो गया। किसको हो गया? भगवान के मुकुट को अभिमान हो गया, जो सर पर धारण करते। भगवान की चरण पादुका, मुकुट ने चरण पादुका को देखा और कहा, तू पैर में है, पैर में ही रहेगी, तेरी यही औकात है, पैर में ही रहेगी। मुझे देख, भगवान के सिर पर बैठा हूं। भगवान समझ गए, अच्छा, तो भगवान ने मुकुट उतारा, रख दिया। 5 घंटा रखा, मुकुट चिल्लाया, प्रभु मुझे अपने शीश पर धारण करो। भगवान बोले, तुझे अभिमान हो गया है, 5 घंटे को उतारा ही अभी, और एक दिन वो समय आएगा कि 14 वर्षों तक यू ही उतार के मैं वनवास पर चला जाऊंगा। जिनका तुमने अपमान किया है नहीं, चरण पादुका, यही मेरी सिंहासन पर बैठेंगी और 14 वर्षों तक यही अयोध्या का राजकाज संभालेंगी। बोलो राजा रामचंद्र महाराज। किसी का अपमान मत करना। आइएगा, भरतलाल जी बैठे, भरत जी विचार कर रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं जाने कुटिले मुझे जाने कुटिले मुझे बिसराना चरण पादुका के सामने बैठे विचार कर रहे हैं, कारण कवनो नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धूम ही बिसरायो। ऐसा लगता है वो मुझे भूल गए, उनको मेरी याद नहीं आती। आहे धन्नो लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुराग। एक बार ताली बजाकर आप लोग सम्मान करें। कपटी कुटिल मोही प्रभु चीना, नाथ संग नहीं लीला।
जानते मैं कपटी हूं ना कुटिल हूं ना, इसलिए मेरे प्रभु मुझे साथ नहीं ले गए। लक्ष्मण तेरा जीवन धन है, अहे धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। यहां विमान से राम जी चले आ रहे हैं। राम जी ने विमान से कहा अपनी गति तीव्र, और जल्दी, थोड़ा और जल्दी। पुष्पक ने कहा फुल गति से जा रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं चल पाऊंगा। राम जी के नेत्र सजल हो गए, मुझे विलंब हो गया ना तो भरत को नहीं देख सकता हूं। कोई है मेरे भरत के प्राण बचाने वाले? हनुमान जी ने कहा जी आदेश दे। हनुमान चले। राम जी ने कहा एक सेकंड रुको। व्यक्ति दो प्रकार में पागल होता है, खुशी में या गम में। मेरी भरत को संदेशा ठीक देना। हाँ हाँ चिंता ना करो, संदेशा ठीक दूंगा। हनुमान जी अयोध्या की ओर आगे आगे, जिम अमोघ रघुपति करबाना, ते ही भाग चले हनुमाना। चलते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। हवा में उड़ता जाए मेरा पवन का राज दुलारा रे, मेरा पवन का राज दुलारा। हवा में उड़ता जाए मेरा पवन का राज दुलारा रे, मेरा पवन का राज दुलारा। पति करवाना पति करवाना, हनुमाना। हवा में उड़ता जाए मेरा पवन का राज दुलारा रे, मेरा पवन का राज दुलारा। हवा में उड़ता जाए हनुमान जी भरत जी के पास पहुंचे। भरत जी मरने को तैयार हो गए थे। चिता तैयार करो तो मर जाओ। श्री कृष्ण याजी दौड़ी दौड़ी आई, पागल क्या कर रहे हो? भरत जी हाथ जोड़कर बस रहने दे, पहले मरना चाहता था, आपने रोक दिया मुझे, अब मत रोक मुझे। कौशल्या जी ने रोक करके कहा थोड़ा रुक ना, अभी कुछ घंटे शेष है, आने का इंतजार तो कर। माँ अब इंतजार नहीं होता। भरत जी अंतिम में कहते हैं यदि मेरी बात आपके कान तक पहुंच रही है, यदि ये बात सत्य है, बिन पद चले सुने बिन कहना, कर बिन कर्म करे विधि लाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकतावर जोगी। तो प्रभु आ जाए। उसी वक्त हनुमान का आगमन हुआ। हनुमान जी दूर से देखे भरत लाल जी बैठे, बैठे देखो कुशासन जटा मुकुट कृष्ण गात। भरत जी दुबले हो गए हैं, शरीर कृष्ण हो गया है। हनुमान जी ने कहा क्या मेरे राम आ गए हैं? क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, सही साल खो न सकहिं नर नारी। लगता है मेरे प्रभु आ गए, लेकिन शंका का समाधान हुआ जब भरत लाल जी कहते श्री राम जय जय राम। ओ भरत जी है, आगे बढ़े। तो हनुमान जी ने कहा प्रणाम करता हूं। भरत जी नेत्र खोल के देखे, नेत्र में अश्रु भरा था। सामने से हनुमान ठीक दिखाई नहीं पड़े। भरत जी ने अपने आंसुओं को साफ किया। पंडित जी कुछ समाचार लेकर के आए हो? हाँ हाँ, क्या समाचार लाए हो? हनुमान जी ने कहा जिसकी याद कर रहे हो वो तुम्हारी माता सीता, तुम्हारे लक्ष्मण, तुम्हारे श्री राम बंदर सेना के सहित अयोध्या जीवन का आगमन होने जा रहा है। भरत जी खड़े हो गए। पंडित जी एक बार और फिर बोले, एक बार और फिर बोले। भरत जी गदगद हो गए। बाद में परिचय दिया, हनुमान हृदय से लगा लिया, तूने मेरे प्राण बचा लिया।
ये तो वही बात है, नदी में बाढ़ आ गई हो, किसी को नदी में तैरना नहीं आता हो, नदी में गिर गया हो, डूब रहा हो, मर रहा हो, किनारे पर व्यक्ति खड़ा हो जाए और वो व्यक्ति जोर से चिल्लाए, रुको रुको मैं आऊंगा, आ रहा हूं, डूबना मत, मैं आ रहा हूं। डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो डूबने वाले को लगेगा मेरे प्राण बच जाएंगे। रोकर के भरत जी कहते, हनुमान तूने तो मेरे प्राण बचाए, वरना मैं राम को देखी ऐसे मर जाता, ऐसे ही चला जाता। चले चर्चाएं बहुत है, हनुमान की सब ऋणियां हैं, राम भी ऋणियां हैं, भरत भी ऋणियां हैं, सीता जी ऋणियां हैं, सब लोग ऋणिया बन गए हैं। तभी तो सबसे विदाई की, हनुमान की विदाई कोई नहीं कर पाया। अपनी वाणी को विराम देते हुए राज तिलक तो हमारे संबानी एकादशी से पधारी उनके द्वारा ही होगा, क्योंकि बाद में जो व्यास जी बोलते हैं उनके द्वारा ही राम जी का राज तिलक होता है। राम जी अयोध्या जी में आ गए हैं। एक बात कहे के वाणी को विराम दूं, हमारे संचालक जी, हमारे सम्मानीय हरिनारायण जी, हमारे सभी संगीत कलाकार और भी आप जितने बैठे हैं, हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, सबको मैं धर्म मंच की ओर से आपको कोट कोट नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। श्री राम में सब जुग जानी, मैं करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक मिनट अपनी बाणी को विराम देते हुए, मेरी बात अच्छी लगी हो वो बात जिंदगी में उतारने की कोशिश प्रयास करना, मेरी बात बुरी लगी हो उस बात को भूल जाइएगा। मेरा कहने का बहनों आखिरी यह सार है, श्री राम के सुमरन बिना यह जिंदगी बेकार है। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत, धन धाम का धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। एक दिन संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, यश और अपयश के यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। आइए एक लाइन सुना रही हूं अपनी वाणी को विराम। अयोध्या वाले गा रहे थे, हम भी इस समय अयोध्या वाले ही, ये आपकी भूमि अयोध्या ही बनने जा रही है। एक लाइन बड़ा पुराना भजन मेरे साथ गाइएगा। अरे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे मीठो मीठो सरदूधी को पानी लागे, ओ सीता राम दंडवत भैया मधुरी पानी बोले, दंडवत भैया मधुरी पानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता हो सीता राम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे हो मस्तानी लागे, मुझे छोटी को सरदूधी को पानी लागे, हो सीता राम की प्यारी लगे सीता राम की प्यारी रजधानी लागे हो रजधानी लागे, मुझे छोटी को
हो सीताराम की प्यारी प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र महाराज। थोड़ा धीरे बोलो हनुमान जी महाराज। जय श्री प्रयागराज धाम की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की गंगा मैया की जमुना मैया की सरजू मैया की नर्मदा मैया की श्री राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की बाबा विश्वनाथ भगवान की आज के आनंद की जितने लोग कथा सुनने आए कथा में आने वालों की और नहीं आए उनकी भी नहीं आने वालों की जय बोलने वालों की नहीं जय बोलने वालों की और दान देने वालों की नहीं दान देने वालों की कंजूस महानुभाव नमः पार्वती पते हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवति। ओम शांति। जय श्री राम जय श्री राधे। श्री संचालक जी एक बार बड़े जोरों से व्यास जी महाराज के लिए तालियों स्वागत करेंगे। जय जय। अभी हम पूज्य लीला भारती जी का मुखार बिंदु से बढ़िया कथा सुन रहे थे। अब हम पूज्य व्यास जी महाराज जी के मुख से सुनेंगे। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु मन अति भावन। आइए स्वागत के लिए मैं बिलस राम जी साहब जी से निवेदन की को पूज्य व्यास जी महाराज के पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। हमारे सरपंच महोदय जी ठीक